जिसका डर था वही हुआ। अब इस युद्ध में रूस और चीन सीधे ईरान की तरफ से इन्वॉल्व हो गया है। मैंने कहा था कि खार्ग पर हमला करना अमेरिका को भारी पड़ेगा। ईरान ने खाड़ी देशों के तमाम रिफाइनरियों को उड़ाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने ईरान के हितों को उड़ाया तो वो आपको भी उड़ाएंगे। इस युद्ध में अमेरिका की वो दुर्गति हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो में बताऊंगा, जो भक्त कल तक इजराइल की आरती उतार रहे थे, अमेरिका की आरती उतार रहे थे, ट्रंप और नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे, एक खबर आ रही है कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब ईरान ने खामनेई का बदला भी ले लिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। क्या है सच्चाई वो भी बताऊंगा। साथ ही अमेरिका चला था ईरान पर कब्जा करने, अब उसके डॉलर की ऐसी तैसी हो गई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से तेल तभी जाएगा जब उसका पेमेंट युआन में होगा, मतलब चीनी मुद्रा में होगा। अब तक तेलों का पेमेंट डॉलर में होता था। भारत के 2 जहाज आने के परमिशन हो गए हैं। 22 जहाज, वहां 24 टोटल खड़े थे। 2 जहाज जिस पर एलपीजी है। सोचिए, ईरान फिर हमारा दोस्त साबित हुआ है। ये जो एलपीजी के लिए, रसोई गैस के लिए हाहाकार है, ईरान ने हमारे 2 जहाज को आने की परमिशन दी है और उसका पेमेंट भी रुपया में होगा। ये बात मैं भक्तों के लिए बता दूं, 60,000 करोड़ रुपए जो है ईरान का हमारे बैंकों में है। वो हमसे रुपया में सीधे व्यापार करता था। हमारा अरबों खरबों का फायदा होता था। तेल और गैस हम लेते थे और यही बात अमेरिका को नहीं पचा और उसने तेल और गैस लेना कहा कि आप रूस से और ईरान से तेल नहीं लेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री मान गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। लेकिन चलिए, फिर हमने गलतियां सुधारी है। ईरान से बातचीत की है प्रधानमंत्री ने और 2 जहाज आने की परमिशन है। 22 जहाज अभी भी हैंगर हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का 15वां दिन। सोचिए, युद्ध का 15वां दिन है आज और पूरी दुनिया को इसका अब सजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने खार्ग पर फिर से बमबारी की है। उसके बाद ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आपने हमारे तेल टैंकर को छुआ तो हम खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने रिफाइनरी है सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। साथ ही अमेरिका से जो एक बॉम्बर उड़ा था, जिस पर बम इंग्लैंड में लादे गए थे, अब खबर ये आ रही है कि रूस ने अपना सुखोई F-35, जो सबसे आधुनिक विमान है, जो परमाणु बम ढो सकता है, जो किसी भी फाइटर प्लेन को मार गिरा सकता है, वो विमान भी दे दिया है। साथ ही ईरान ने कहा है कि अब हम तेल उसी को देंगे जो पेमेंट युआन में करेगा। मतलब रूस और चीन अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका अब ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। लेकिन इसकी सजा अब इजराइल को भुगतनी पड़ रही है और खाड़ी देशों को भुगतनी पड़ रही है। ईरान ने अब लगातार अमेरिकी रिफाइनरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पिछले 50 साल में कोई रिफाइनरी नहीं बनाया है। अभी मुकेश अंबानी ने $300 बिलियन लगाकर अमेरिका में एक रिफाइनरी प्लांट लगाने का ऐलान किया है, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला के तेल को वो बेचना चाहता है। सोचिए अमेरिका की नीचता। वो कह रहा है कि अगर कुछ देश हमसे तेल और गैस लेना चाहते हैं तो हम उन्हें सीधे देंगे। ट्रंप ने कहा था ना कि मागा, मेक ग्रेट अमेरिका बनाएंगे, फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। उसने गर्त में धकेल दिया है और ये सब कुछ हुआ है ईरान युद्ध के बाद। सोचिए, अमेरिका के 5 से 6 रिफ्यूलिंग जहाज मार गिराए गए हैं, दर्जनों फाइटर प्लेन उसके मार गिराए गए हैं। ईरान ने छोटे छोटे ड्रोन से और अपने मिसाइल से खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने रिफाइनरी थे अब सबको उड़ाना शुरू कर दिया है। खार्ग पर अमेरिका का हमला जैसे ही हुआ, उसके बाद बेरूत में, या आप बता दें कि अबू धाबी में, दुबई में, तमाम जो खाड़ी देश है उन सब देशों पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। इजराइल को तो पूरी तरह से जला डाला गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान का नुकसान नहीं हो, लेकिन ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी आज़ादी और संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान पिछले 45 सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। वो सीधे तेल नहीं बेच सकता। दुनिया के बहुत सारे देश तेल नहीं खरीदते हैं। अब भारत ने भी इसलिए मना कर दिया था क्योंकि अमेरिका दबाव बनाता था। ईरान से सिर्फ चाइना तेल खरीदता है। रूस तो खुद तेल बेचता है। चीन तेल खरीदता था, बीच में भारत तेल खरीदता था। भारत का सीधा व्यापार था ईरान के साथ। हमें सस्ता एलपीजी और तेल इसलिए मिलता था कि हम ईरान से कारोबार करते थे और इसलिए ईरान ने हमें, चूंकि हम दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है,
हमारी हमारे ग्राहक ज़्यादा हैं, सबको एलपीजी चाहिए, हम चीन से भी बड़ी आबादी हैं। तो ईरान को भी अपना बेनिफिट दिख रहा था, उसने हमें चाबहार बंदरगाह दे दिया था कि ये बंदरगाह आप चलाइए। ईरान हमें रुपए में बिजनेस करता था, डॉलर में भी नहीं देना था, रुपए में हमसे पैसे लेता था और गैस, एलपीजी, एलएनजी ये सब गैस देता था, पेट्रोकेमिकल्स देता था। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया और अमेरिका कहता था कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा वो हमारा दुश्मन देश है। और इस वजह से भारत ने कई बार अपनी स्ट्रेटजी बदली और इजराइल से तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। इजराइल तो बाकायदा हथियारों का सौदागर है, ड्रग्स का सौदागर है। तो सोचिए, हमारी विदेश नीति हमेशा ईरान के साथ थी, फिर से अब हम उसी ट्रैक पर चल पड़े हैं। और मैं बता दूं, होर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका के शिप जलाए जा रहे हैं। 24 भारत के शिप हैं जो सुरक्षित हैं, 2 आ गया है, आगे भी बातचीत हो रही है, आगे भी आएगा। लेकिन अमेरिका के शिप को ईरान जला रहा है। खार्ग पर जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने उसके शिप को जलाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी युद्ध की समाप्ति कर सकता है। वो जिसको बोलते हैं ना, झूठ बोल रहा है कि युद्ध हम समाप्त करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि IRGS ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि युद्ध कैसे खत्म होगा। पहले 3 शर्तें थी कि ईरान का जो भी नुकसान हुआ है उसका पाई पाई अमेरिका और इजराइल दे, तब युद्ध खत्म होगा। वहीं सबसे बड़ी खबर है, रूस ने सारे आधुनिक रडार और विमान जो हैं वो अब ईरान को मुहैया करा दिए। इसका मतलब अगर अमेरिका अब कोई गुस्ताखी करता है, अमेरिका की अब अगली कोशिश होगी परमाणु बम से हमला, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को हार रहा है, क्योंकि उसके 11 देशों से पैर उखड़ चुके हैं। खाड़ी देशों में उसका तेल का जो कब्जा था, रिफाइनरी था, वो सब खत्म हो चुका है, उसके सैनिक अड्डे सारे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को पता है कि उसकी कमर टूट चुकी है और दोबारा से अगर उसने ईरान पर अगर उसका कब्जा नहीं हुआ तो वो रिकवर नहीं कर सकता। उसके तेल के कारोबार सब चौपट हो गए हैं। अब तेल का जो बिजनेस होगा, खाड़ी देश बिजनेस करे या ईरान करे, वो सब युआन में होगा या उनकी अपनी मुद्रा में। अब तक अमेरिका की बादशाहत थी। अब तक अमेरिका खाड़ी देशों को डराकर कहता था कि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, दुबई को सुरक्षा दे रहे हैं, अबू धाबी को सुरक्षा दे रहे हैं, जॉर्डन को सुरक्षा दे रहे हैं, सीरिया को सुरक्षा दे रहे हैं, इराक को सुरक्षा दे रहे हैं, और तुम्हें डॉलर में बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कैसे एक ही युद्ध में ये सब कुछ खत्म हो गया है। तुर्की हो, दुबई हो, जॉर्डन हो, इन सब ने कह दिया है, सीरिया हो, इस सब ने कह दिया है कि भैया अब अमेरिका के डॉलर में हम बिजनेस नहीं करेंगे। और ये सब संभव हुआ ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद किया है। सारे खाड़ी देश अब तक अमेरिका से डरते थे। अमेरिका उनको कहता था कि मेरी सेना रहेगी, मेरे फाइटर प्लेन्स रहेंगे, मेरे युद्धपोत रहेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे आपस में एक दूसरे से, और आपको बदले में पेट्रोकेमिकल्स का व्यापार डॉलर में करना पड़ेगा, हर पेमेंट डॉलर में होगा, उसका सीधा कमीशन जो है अमेरिका को जाता था। तो ईरान के साथ इस युद्ध में सारे देशों से उसके बोरिया बिस्तर बंद गए हैं। अब वो ईरान पर कब्जा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस और चीन अब पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अब वही देश फायदे में रहेगा जो ईरान के साथ या खाड़ी देशों के साथ जाएगा। अमेरिका से के किसी को कोई फायदा नहीं है। अमेरिका से लोग अब सर्विस सेक्टर के गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये तो अमेरिका के दुनिया भर के लोग बंद कर देंगे तो अमेरिका का नुकसान होगा। रही बात जहाज की, तो जहाज भी अब जो एयरबस है वो भी तमाम देश बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स तमाम देश बना रहे हैं, हथियार अब रूस भी बना रहा है, चीन भी बना रहा है, ईरान भी बना रहा है, तुर्की भी बना रहा है। अब तो अमेरिकी हथियारों का भी कोई बिजनेस नहीं होगा। तो अमेरिका से तो अब लोग ना जहाज खरीदेंगे, ना फाइटर प्लेन खरीदेंगे, ना हथियार खरीदेंगे। फेसबुक, यूट्यूब अलग बंद हो जाएगा क्योंकि ईरान इन पर भी हमला कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, तेल को लेकर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और उसकी जो रणनीति थी कि ईरान पर कब्जा करके फिर से सुपर पावर बना जाएगा, चीन को पीछे धकेला जाएगा। चीन सबसे ज्यादा फायदे में है, उसकी हथियारों की बिक्री भी बढ़ेगी जो खाड़ी देश खरीदेंगे। जो काम अब अमेरिका के ठेके में था वो चीन और रूस के ठेके में चला जाएगा। और इस युद्ध ने अमेरिका को आर्थिक तौर से पंगु, लाचार और बेबस बना दिया है। वही बात करें इजराइल की, तो इजराइल पर अब लेबनान और यमन के लड़ाके हुती भी हमला कर रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया था, वो अब खुद मलबे में तब्दील हो रहा है। अमेरिका अगर एटम बम की धमकी देता है, उसने सारे बड़े हमले करके देख लिया है, उसकी दाल नहीं गल रही है। हॉर्मुज स्ट्रीट को आजाद कराने के लिए 2500 नेवी उन्होंने भेजा था अमेरिका ने, उसके बावजूद ईरान जो है मिसाइल से बड़े बड़े शिप्स को उड़ा दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ अपडेट बताइए।
देख लीजिए। उसके बाद मैं भारत से संबंधित भी इस खबर को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी जो घटनाक्रम हुई है आज वो मैं बता रहा हूं। ईरान ने इजराइल के साइबर इंटेल यूनिट्स और बेस पर एक और हमला किया है। ईरानी मीडिया की ये रिपोर्ट है। ईरान ने लानमावर जैसी आवाज वाले कामिकेज ड्रोन से इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। ये ड्रोन आमतौर पर शहीद 136 जैसे ही होते हैं, पर इनका इंजन लॉन मावर या यूं कहें कि मोटरसाइकिल जैसी आवाज निकालता है। लॉन मावर ड्रोन्स कहा जाता है। ये वन वे अटैक ड्रोन होता है जो टारगेट से टकराकर ब्लास्ट कर जाता है। ये ड्रोन का उद्देश्य अक्सर एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना और महत्वपूर्ण सैन्य या इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने के लिए बराबर होता है। ईरान ने गेम चेंजर दाव चल दिया। उसने चीनी मुद्रा में तेल खरीदने वाले देश को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जाने की सहूलियत देने का ऐलान किया है, यानी डॉलर रुपया की जगह युआन ले रहा है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है और सबसे खतरनाक खबर है। महाशक्ति अमेरिका के बगदाद दूतावास पर लगी एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह बड़ी खबर है। अमेरिकी वायुसेना का B-1 बम्बर इंग्लैंड से बेस उड़ान भरी है और ये ईरान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बना सकता है, लेकिन रूस और चीन के रडार पर ये बम्बर हैं, कहीं ये उड़ा न दे ईरान। तो ईरान के लिए इसके लिए भी बम मिल गया है। एक लड़ाई अमेरिकी जमीन पर भी चल रही है, वो भी बताऊंगा। CNN को ईरान ने एक्सेस दिया और CNN ने कहा है कि जो स्कूलों पर हमला हुआ था वो अमेरिका ने किया है। तो CNN जो है वो अब साफ है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गया है, अमेरिका के खिलाफ है। और CNN भारतीय मनु मीडिया की तरह नहीं है, वो सीधे सीधे सही रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री का एक्सक्लूसिव फुटेज है, सफेद चादर में लिपटे हुए। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की क्या मौत हो गई है, क्या खामनेई का बदला ईरान ने ले लिया है, लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि रसिया ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट दिए हैं। Su-35 4-5 जनरेशन का जहाज है। जहाज की सबसे बड़ी खूबी रेंज है, बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर उड़ सकता है, यानी इजराइल पर हमला करने में सक्षम है। Su-35 अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। आमने सामने की हवाई जंग में इजराइल के पुराने F-15 और F-16 विमानों पर भारी पड़ सकता है। इसमें लगा इर्बिस ई रडार 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य का पता लगा सकता है। इसके साथ मिलने वाली 837M मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर इजराइल के उन विमानों को निशाना बना सकता है जो हवाई रिफ्यूलिंग या जासूसी का काम करते हैं। ये बड़ी खबर बता रहा हूं, जो बड़ा अपडेट है। और ये सारे जहाज हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो सोचिए, भक्त जो इजराइल का गाना गा रहे थे, जो ट्रंप की आरती उतार रहे थे, ईरान ने कहा है कि हम भारत के जहाज को जाने देंगे। 2 जहाज को आने का परमिशन मिल गया है। वहीं 22 टैंकर हमारे 22 बड़े जहाज हमारे अभी भी जल डमरू मध्य में है। ईरान उन्हें धीरे धीरे पास देगा। दरअसल हाल के दिनों में भारत ने जो अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाई उसका खामियाजा है। लेकिन सोचिए, दुनिया के तमाम देशों में तेल और LPG के दाम बढ़ेंगे, अफरा तफरी मचेगा। गरीब लोग भारत में अब बेरोजगार होने लगे हैं। शहर में जो लोग रोज खाना बना के बेच के खा रहे थे, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है। ये सच्चाई है। आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, तेल की भी शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन भारत सरकार ने समय रहते ईरान से बातचीत शुरू कर दी है। 2 CNG LPG के जो शिप है वो आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने भारत के साथ फिर से ईमानदार दोस्ती दिखाई है। थोड़े समय के लिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, इजराइल किसी का सगा नहीं है। वो हमसे अपना सामान बेच रहे थे। सोचिए, तेल और ईंधन, अगर हम तेल और गैस ईरान से लेते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है। ये बात तो सच है कि अगर अब अमेरिका कोई गुस्ताखी करता है तो चीन और रूस के जो हथियार है वो अमेरिका पर ही फोड़े जाएंगे। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, खामनेई का बदला नेतन्याहू से, फिलिस्तीन का बदला इजराइल से अमेरिका ने लिया है। फिलिस्तीन आज़ाद होगा, ईरान से प्रतिबंध हटेंगे और ईरान अपने तेल और गैस की वजह से फिर से दुनिया में झंडा गाड़ेगा और खाड़ी देशों का बादशाह ईरान होगा। और अमेरिका, जिसने 100 सालों तक दुनिया को अपने इशारे पर चलाया है, वो अब बर्बाद हो चुका है। इजराइल तो नक्शे से खत्म है और अमेरिका की आर्थिक कमर टूट गई है। और यही हाल रहे तो उस पर हमला भी हो सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।